अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MTH 501 लीनियर अलजेब्रा का क्विज नंबर 1 सॉल्व। हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। उससे पहले तमाम व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको MTH 501 की नेक्स्ट आने वाली असाइनमेंट, GDB और क्विजेस के सोल्यूशन इस चैनल पर मिलते रहें। हम स्टार्ट करते हैं क्विज को। जो सबसे पहला हमारे पास MCQs है वो क्या है कि द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, कि अगर मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, उसका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो मस्ट एग्जिस्ट करेगा। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हमने बताना है। तो ये स्टेटमेंट जो है, गिवन स्टेटमेंट ट्रू है कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा जब मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी यानी कि ट्रू स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट वन क्या है कि नॉन सिक्योर मैट्रिसेस डू नॉट हैव इनवर्स। ठीक है, जो नॉन सिक्योर मैट्रिसेस होते हैं उनका इनवर्स नहीं होता। नॉन सिक्योर मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है हमारे पास, इफ़ ए इज़ इन्वर्टिबल एंड बी इज़ आर एंड बी एनी वेक्टर देन वी मस्ट हैव अ मैट्रिक्स ए इनवर्स बी विच इज़ अ सोल्यूशन ऑफ। ठीक है, तो ये ए इनवर्स बी इक्वल होगा ए एक्स इक्वल टू बी। ए इनवर्स बी इक्वल होगा किसके, ए एक्स इक्वल टू बी, क्योंकि ए जो है ए इज़ इन्वर्टिबल एंड बी इज़ आर एंड बी वेक्टर, तो इट्स मीन कि ए एक्स इक्वल टू बी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप इसका रेफरेंस भी देख सकते हैं कि ए इनवर्स बी जो है वो किसके इक्वल है, बी के। नेक्स्ट वन MCQs नंबर 4 है कि अगर ए बी जो है वो इक्वल है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के और बी ए जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ए बी और आई वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन। ठीक है, तो देन क्या होगा, अगर ए और बी दोनों जो हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हैं, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो क्या हो कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, तो वो हमारे पास होगी ऑप्शन नंबर ए इनवर्स ऑफ बी, बी इनवर्स ऑफ ए और ए इनवर्स ऑफ बी एंड बी। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑल ऑफ द अबव जो आंसर है वो ट्रू होगा। ऑल ऑफ द अबव आंसर ट्रू होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन है, अ पार्टीशन मैट्रिक्स ए सेट टू बी ब्लॉक डायगोनल इफ द मैट्रिसेस ऑन द मेन डायगोनल आर स्क्वायर एंड ऑल अदर पोजीशन मैट्रिसेस आर डैश। ठीक है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपके पास पार्टीशन मैट्रिक्स होता है उसमें उसकी क्या कंडीशन होती है, इसमें क्या कहाँ पे मेन डायगोनल में स्क्वायर होते हैं और अदर पोजीशन में क्या होता है, अदर पोजीशन में जीरोज़ होते हैं। ठीक है, ब्लॉक डायगोनल में क्या होता है कि मेन डायगोनल में स्क्वायर होता है, वहाँ पे 1 होता है और अदर पोजीशन पे जीरोज़ होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा 0। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं इसके डेफिनेशन को कि अदर पोजीशंस आर 0। नेक्स्ट वन MCQs है कि अ नल स्पेस इज़ अ वेक्टर स्पेस। अ नल स्पेस इज़ अ वेक्टर स्पेस, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, ये हमने बताना है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये 100% ट्रू है कि नल स्पेस जो है वो वेक्टर स्पेस होती है। नेक्स्ट वन MCQs है कि इफ़ ए इक्वल, ठीक है, हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स ए गिवन है, हमने उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बताना है कि यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए किस तरह से आप फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, वो आपको मेथड आना चाहिए। मेथड ये है कि आप ए को डी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर दरमियान में लगाते हैं माइनस, और फिर आप बी को इससे सी से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और दरमियान में माइनस लगाते हैं, तो ये हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ पे गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए डी माइनस बी सी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन MCQs है, लेट ए एक्स इक्वल टू 0 बी अ होमोजीनियस लीनियर सिस्टम ऑफ n इक्वेशंस एंड n अननोन्स। ठीक है, देन द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ द सिस्टम हैज़ डैश सोल्यूशन। ठीक है, द सिस्टम हैज़ ट्रिवियल सोल्यूशन जो है वो हमारे पास आंसर करेक्ट होगा कि अगर सिस्टम का ट्रिवियल सोल्यूशन होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो इन्वर्टिबल होंगे।
देन है कि वी कैन ऐड द मैट्रिसेस ऑफ डैश, ठीक है। तो हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं कब, जब उनका सेम ऑर्डर होगा, जब नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, नंबर ऑफ रो सेम होगी, या फिर डिफरेंट ऑर्डर होगा, ठीक है। तो दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लास्ट वन MCQs है। अगेन हमें एक डेफिनेशन गिवन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डायगोनल कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मज़ीद सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ अटैच हो जाएं ताकि आपको मज़ीद सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलते रहें।